हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टैली में रिसिप्ट वाउचर का एंट्री, पेमेंट वाउचर का एंट्री और कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री कैसे करते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। किसी भी वाउचर का एंट्री करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर जा करके ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ता है। तो हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करते हैं। तो अगर हमें रिसिप्ट वाउचर का एंट्री करना है तो हम लोगों को फंक्शन की का F6 बटन प्रेस करना पड़ता है। F6 बटन प्रेस कर जैसे ही प्रेस करेंगे हम लोगों के सामने एक रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। और अगर पेमेंट वाउचर का एंट्री करना हो तो हम लोग को F5 बटन प्रेस करना होता है। और यदि हम लोग को कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री करना हो तो हम लोग F4 प्रेस करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर आ जाता है। तो पहले मैं बताता हूँ कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री कैसे करते हैं और कॉन्ट्रा वाउचर का यूज क्या है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में दो ही टाइप का ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कैश और बैंक। अगर हम लोग कैश बैंक में जमा करें तो कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री होगा, और अगर हम लोग बैंक से कैश निकालें तो कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री होगा। और अगर हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा, यानी अपना ही एक बिजनेस है और एक ही बिजनेस के नाम पे दो बैंक हैं और उन दोनों बैंक के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो तो हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। और एक केस और है, यदि हम लोग के पास दो कैश लेजर है, दो कैश बुक है और उन दोनों कैश बुक के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, देन उस केस में भी हम लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री ही करना पड़ता है। तो वाउचर एंट्री करने का दो मोड होता है, एक होता है सिंगल एंट्री मोड और एक होता है डबल एंट्री मोड। तो अभी हम लोग डबल एंट्री मोड में हैं। अगर आप लोगों को सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना हो तो हम लोग कॉन्फ़िगर में जा कर के फंक्शन F12 के साथ हम लोग F12 बटन प्रेस करेंगे और फीचर्स में आकर के कॉन्फ़िगर में आकर के सिंगल एंट्री मोड सेलेक्ट करते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। उस पर जाके हम लोग क्लिक करेंगे, यस करेंगे, यस इनेबल करके और सेव कर देंगे। ये आपका आ गया सिंगल एंट्री मोड, जिसमें यहाँ पे अकाउंट के नेम पे आप कैश का लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बैंक का भी लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग डबल एंट्री मोड में एंट्री करते हैं, इसलिए हम लोग डबल एंट्री मोड में जाएंगे। कॉन्फ़िगर में जा कर के F12 बटन प्रेस करके कॉन्फ़िगर में जाएंगे, सिंगल एंट्री मोड को नो कर देंगे और यूज क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट इंस्टीड ऑफ टू बाई को यस कर देंगे। और तब हम लोग सेव कर करके फिर से अपना एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं कैश के थ्रू बैंक में पैसा जमा करूँगा। मान लीजिए कि 50,000 रुपया मुझे बैंक में जमा करने हैं, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो क्रेडिट हम लोग करेंगे कैश लेजर को। हमने कैश लेजर क्रेडिट कर दिया और यहाँ पर मैंने 50,000 रुपये कैश से निकाल लिए हैं और हमारा बैंक का लेजर नहीं बना हुआ है। बैंक का लेजर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा। तो हम लोग अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और एक बैंक का लेजर बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। बैंक अकाउंट में आ गए, अकाउंट नंबर आप अपनी सुविधा अनुसार डाल सकते हैं। ये मैंने बैंक का लेजर बना लिया है और इसे सेव कर लिया। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास कैश का बैलेंस पहले से 0 था और जैसे ही मैंने कैश निकाला है तो 50,000 रुपये से निगेटिव हो गया है कैश हमारा, और बैंक में बैलेंस 50,000 रुपये आ गए। तो हम लोग इसे सेव कर लेंगे।
ये हमारा काउंटर वाउचर हो गया कैश टू बैंक। अब अगर हम लोगों को बैंक से कैश निकालना हो तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे। जब हमें बैंक से कैश निकालना हो तो बैंक हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी एक्सिस बैंक क्रेडिट होगा। सपोज दैट बैंक से हमने 20,000 रुपये निकाले हैं और कैश कैश में निकाले हैं, या अब ATM से भी हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग काउंटर वाउचर का ही यूज करेंगे। देन ये हो गया। अब यदि सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास एक और बैंक है, तो फिर से लेजर क्रिएट कर लेता हूँ एक अनदर बैंक का, अल्ट सी के साथ, अल्ट सी बटन प्रेस करके। सपोज दैट हमारा एक और बैंक है HDFC बैंक। मैं इसको बैंक अकाउंट में रखूँगा और इसको सेव करूँगा। तो सपोज दैट हमने HDFC से 50,000 रुपये, 30,000 रुपये निकाल कर हमने एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र किया, तो उस केस में भी हमें काउंटर वाउचर का एंट्री करना होगा। ये हमारा काउंटर वाउचर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं पेमेंट वाउचर का एंट्री करने। तो पेमेंट वाउचर का एंट्री करने के लिए हम लोग को F5 बटन प्रेस करना होता है। F5 बटन प्रेस करते ही हम लोग को पेमेंट वाउचर मोड में आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि हमें किसी को पेमेंट करना है, सपोज माँ तारा कंस्ट्रक्शन को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। 30,000 रुपये हम लोग माँ तारा को पेमेंट कर रहे हैं। देन हम लोग को क्रेडिट करना होगा। अगर कि जिस बैंक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं या फिर एक्सिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो एक्सिस बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अगर HDFC बैंक से पेमेंट करेंगे तो HDFC बैंक का लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्रेडिट क्रेडिट हुआ एक्सिस बैंक, यानी बैंक से एक्सिस बैंक से हमारा पैसा निकला 30,000 रुपये और माँ तारा कंस्ट्रक्शन को डेबिट हो गया, यानी कि माँ तारा कंस्ट्रक्शन को 30,000 रुपये जाएगा। ये हमारा हो गया पेमेंट वाउचर का एंट्री। ओके, मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो पेमेंट वाउचर एंट्री आप समझ गए होंगे। अगर कैश में पेमेंट करना हो तो सेम उसी तरह से फिर से माँ तारा कंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ मैं, और मैं इसे 20,000 रुपये और पेमेंट करता हूँ। और यहाँ पे अगर कैश से पेमेंट करें तो कैश में लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कैश सेलेक्ट करके एंट्री सेव कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर का एंट्री करने के लिए हम लोग को F6 बटन प्रेस करना होता है। तो हम लोग F6 बटन प्रेस करेंगे और रिसिप्ट वाउचर मोड में चले जाएंगे। अब सपोज दैट हमने जिसे माल बेचा है उससे हम लोग को कुछ पैसे रिसीव हो रहे हैं बैंक में। तो हम लोग मान लीजिए राकेश इंटरप्राइज से हमें कुछ पैसे रिसीव हुए, तो 50,000 रुपये राकेश इंटरप्राइज ने हमें दिए, हमने रिसीव कर लिए। और हमें एक्सिस बैंक में पैसे आए हैं, बैंक में पैसा आया इसलिए हमने बैंक का लेजर सेलेक्ट किया है, तो ये हमें रिसीव कर लिया और बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो जिससे हम लोग को पैसा आ रहा है, जैसे राकेश इंटरप्राइज से आ रहा है तो हमने उसका लेजर क्रेडिट कर दिया है, और चूंकि बैंक में पैसा जमा हो रहा है इसलिए बैंक हमारा डेबिट हो गया। देन हम लोग इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। अगर उसी तरह से हमें ये पार्टी पैसा अगर कैश में दे तो फिर से हम लोग लेजर सेलेक्ट करके यहाँ पे कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग के पास मान लीजिए थोड़ा और पैसे ले लेता हूँ, 50,000। तो हमारे पास ये कैश डेबिट हो गया, चूँकि पार्टी ने कैश हमें 60,000 रुपये दिए हैं और राकेश एंटरप्राइज हमें पैसे दे रहे हैं, इसलिए हम राकेश एंटरप्राइज को क्रेडिट करेंगे, और कैश में पैसा जमा हो रहा है इसलिए हम लोग कैश को डेबिट करेंगे। देन ये हमारा रिसिप्ट वाउचर का एंट्री कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और
प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।